राधे राधे नमस्कार। मेरे YouTube चैनल श्रद्धा में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी सुखी और स्वस्थ होंगे, भगवान की भक्ति में व्यस्त होंगे। आइए जानते हैं आज इस वीडियो के माध्यम से वट सावित्री पूजन विधि और व्रत कथा के बारे में। जी हाँ, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कल वट सावित्री की पूजा है, तो आइए जानते हैं इससे जुड़ी बातें। पतिव्रता सावित्री और सत्यवान की अमर प्रेम कहानी के बारे में जानते हैं। सावित्री ने अपने अटूट संकल्प, बुद्धि और धर्मपरायणता के बल पर यमराज से अपने मृत पति सत्यवान के प्राण वापस लिए थे। यह व्रत विवाहित महिलाओं द्वारा पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। मद्र देश के राजा अश्वपति ने देवी सावित्री की तपस्या कर एक तेजस्वी कन्या का वरदान पाया, जिसका नाम सावित्री रखा गया। बड़ी होने पर सावित्री ने राजा धुमतसेन के पुत्र सत्यवान को अपना जीवन साथी चुना, जो वन में रहते थे और अंधे भी थे। विवाह से पूर्व देवर्षि नारद ने राजा अश्वपति को बताया था कि सत्यवान बहुत गुणी और धर्मात्मा है, लेकिन उनकी आयु केवल 1 वर्ष ही शेष है। पिता के समझाने के बावजूद सावित्री अपने निर्णय पर अटल रही और सत्यवान से विवाह कर लिया। नारद मुनि द्वारा बताए गए समय के अंतिम दिन जब सत्यवान जंगल में लकड़ी काट रहे थे, तो अचानक उनके सिर में भयंकर दर्द हुआ और वे बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। यमराज सत्यवान के प्राण लेकर जाने लगे तो सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने उन्हें वापस लौटने को कहा, लेकिन सावित्री ने पतिव्रता धर्म का पालन करते हुए यमराज से ज्ञान और धर्म की ऐसी बातें कहीं कि यमराज प्रसन्न हो गए। यमराज ने सावित्री को कोई भी 3 वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने पहले अपने ससुर को खोया हुआ राज्य, फिर अपने पिता के लिए संतान और अंत में स्वयं के लिए सत्यवान के 100 पुत्रों की माता बनने का वरदान मांगा। यमराज ने बिना सोचे समझे यह वरदान दे दिया। तब सावित्री ने उनसे कहा कि सत्यवान के बिना 100 पुत्रों की माता कैसे बन सकती हूँ। यमराज को अपनी भूल का एहसास हुआ और वे सावित्री के पति भक्ति और बुद्धि से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने सत्यवान के प्राण उन्हें लौटा दिए। मान्यता है कि देवी सावित्री को अपने पति का जीवन पुनः वट के पेड़ के नीचे ही प्राप्त हुआ था। इस पेड़ की जड़ों में ब्रह्मा, तनों में भगवान विष्णु और ऊपरी भाग में भगवान शिव का वास माना जाता है। इसलिए इस व्रत में बरगद के वृक्ष की परिक्रमा और पूजा की जाती है। उम्मीद करती हूँ कि वट सावित्री से जुड़ी यह व्रत कथा की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।